नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 की मैथमेटिक्स, ग्रेड 9 की मैथमेटिक्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी। गणित मंजरी का हम पढ़ने वाले प्यारे बच्चों चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया। चैप्टर 6 हम पढ़ेंगे मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज यहाँ पर हम करेंगे। और इसका आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 20 हम करने वाले हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। तो लाइंस फ्रॉम ए वर्टिक्स टू द पॉइंट ऑफ ट्रिसेक्शन ऑफ द अपोजिट साइड। वर्टिक्स मतलब कि यहाँ पर ये आपका जो शीर्ष है, आपका जो वर्टिक्स है, ये वाला वर्टिक्स, इस वर्टिक्स से अपोजिट साइड मतलब इसके सामने वाली साइड पर, है ना। यहाँ पर लाइंस मतलब कि लाइंस यहाँ पर क्या करिए कि डाली गई है ना। और ये जो लाइन, ये जो साइड की लाइन के जो पॉइंट है ना, ये ट्री सेक्शन है, मतलब कि 3 बराबर भागों में काटती है ना। ट्री सेक्शन यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ट्री सेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक जितना बड़ा है उतना ही बड़ा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से उतने बड़ा, मतलब इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, 3 बराबर पार्ट में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। चलो हम इसको मान के हल कर लेंगे। इस वर्टेक्स को मैंने मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया बी, इसको मैंने मान लिया सी, और बी वाले मिड पॉइंट को मैंने मान लिया डी, और इसको मैंने मान लिया, वाले पॉइंट को मैंने मान लिया यहाँ पर क्या, ई, मैंने इसको यहाँ पर मान लिया। शो देट, अब आपको यहाँ पर शो करना है, आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, शो करना है, दिखाना है। क्या शो करना है समझो। देट द एरियाज ऑफ द शेडेड ब्लू ट्राइंगल, शेडेड ब्लू ट्राइंगल, शेडेड ब्लू ट्राइंगल, शेडेड ब्लू ट्राइंगल का मतलब क्या होगा, ये वाला आपका जो ब्लू ट्राइंगल है, ये वाला शेडेड ब्लू ट्राइंगल, ए बी डी जो है वो आपका शेडेड ब्लू ट्राइंगल है ना। एंड द शेडेड रेड ट्राइंगल, शेडेड रेड ट्राइंगल मतलब कि ये वाला हो गया आपका रेड ट्राइंगल, ए ई सी। आप देख सकते हो आपका जो ए ई सी जो है ये आपका शेडेड रेड ट्राइंगल है ना। तो ब्लू ट्राइंगल और रेड ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल का आपका एरिया कैसा है, ये आपका इक्वल है। आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना है। पहले आपको ये प्रूफ करना है। दूसरा क्या प्रूफ करना है, आपको यहाँ पर देख सकते हो, दूसरा यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, दूसरा आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि फाइंड ए वे ऑफ कटिंग अप द ब्लू ट्राइंगल। फाइंड ए वे, एक ऐसा रास्ता खोजो, कटिंग अप द ब्लू ट्राइंगल। हम इस ब्लू ट्राइंगल को काटने का, इस ब्लू ट्राइंगल को काटने का एक ऐसा रास्ता खोजो, एक ऐसा रास्ता ढूंढो। इनटू सम नंबर ऑफ पीसेस, इसके कितनी पीस किया जाए, इसको ऐसे कितने नंबर में काटा जाए, कितने भागों में इसको इस तरीके से काटा जाए, ठीक है। एंड रीअरेंजिंग द पीसेस, और इसको किस तरीके से काटने के बाद रीअरेंज करके व्यवस्थित किया जाए टू कवर द रेड ट्राइंगल, कि ये ब्लू ट्राइंगल रेड ट्राइंगल को कवर कर ले, है ना। इस ब्लू ट्राइंगल को हम ऐसे कितने हिस्से में काटेंगे और किस तरीके से काटेंगे कि ये ब्लू ट्राइंगल इस रेड ट्राइंगल को कर लेगा, कवर कर लेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग निकालिए कॉपी और इसके बनाइए नोट्स। मैं आपके नोट्स भी बनवाऊंगा और आपको लिखवाते हुए पूरा समझाऊंगा भी, क्योंकि जब आप लिखोगे और समझोगे तो ही आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले निकाल लीजिए आप लोग कॉपी, कॉपी में डाल लीजिए आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, और डायग्राम आप बना लीजिए, ठीक है। और मैं आपको लिखवाते भी चलूंगा, समझाते भी चलूंगा, है ना, ठीक है। चलिए इसके हम नोट्स भी बनाएंगे और इसको हम समझेंगे भी बारीकी से। तो कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी में सबसे पहले डालिए आप सॉल्यूशन, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भैया हमारा वीडियो धका धक रका रक रच पचा के रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए डाल लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डालने के बाद आपका यहाँ पर ये हो गया, आपका यहाँ पर क्या, ट्राइंगल। चलिए ना, अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको लिखवाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, आप लोग लिखते भी चलो, समझते भी चलो, ठीक है ना। तो मेरे साथ लिखो, जैसा मैं लिखवा रहा हूँ आपको एग्जाम में ऐसे लिख करके आना है। यहाँ लिखोगे आप लेट, एलईटी लेट, लेट द टॉप, टीओपी टॉप, वर्टिक्स VRTEX, वर्टिक्स बी ए, एंड लेट द बेस, BAC बेस, BC TRISECTED ट्राइसेक्टेड 8 पॉइंट्स,
POINTS, पॉइंट्स D एंड E। आप समझो क्या लिखा हूं मैंने, लेट मतलब होता मानना, हमने अपनी तरफ से क्या माने हैं। द टॉप वर्टेक्स बी ए, टॉप वर्टेक्स मतलब ये ट्राइंगल का जो टॉप ऊपर का जो शीर्ष है, शीर्ष को ही वर्टेक्स बोलते हैं। ये जो वर्टेक्स है आपका क्या है, ए है, क्या है, ए है। एंड लेट द बेस BC, और इसका बेस क्या है, इसका बेस है BC, B और C हो गया इसका बेस, हो गया बेस। बी ट्राइसेक्टेड 8 पॉइंट्स D एंड E, और जो बेस BC है ना, ये बेस जो BC है ना, ये D और E के द्वारा ट्राइसेक्टेड है, मतलब कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है ना। D और E जो है वो बेस BC को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ट्राइसेक्टेड कर रहा है। अब ट्राइसेक्टेड कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे देन का मतलब होता है THEN, देन का मतलब होता है इसीलिए। अब D और E जो है वो BC को ट्राइसेक्टेड कर रहा है, यहां से इतना इतना और इतना 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो BD ये हो जाएगा आपका यहां पर क्या, BD इक्वल हो जाएगा, B से लेकर D तक हो गया आपका, BD इक्वल हो जाएगा आपका DE, ये हो जाएगा आपका यहां पर क्या, DE इक्वल हो जाएगा आपका यहां पर EC, हो जाएगा आपका इक्वल यहां पर क्या, EC हो जाएगा, है ना। तो BD इक्वल DE इक्वल हो जाएगा आपका EC, BD इक्वल DE इक्वल हो जाएगा आपका यहां पर क्या, EC हो जाएगा। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है, यहां पर डिवाइडेड हो रहा है। ठीक, समझ में आ गया, इतना नोट कर लो कॉपी में, नोट करना बहुत जरूरी है। जब तक भाई नोट्स नहीं बनाओगे भाई दिमाग के ऊपर से जाएगा, और नोट्स रहेंगे तो प्रॉपर आपकी कॉपी तैयार हो जाएगी। मैं आपको हर एक सवाल समझा रहा हूँ, एक सवाल का एक वीडियो बना रहा हूँ। चलिए अब इसमें हम आगे लिखेंगे सिंस, SINC, सिंस द 3 THIEE ट्राइंगल्स, TRIANGLES ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABD कोमा ट्राइंगल ADE कोमा एंड ट्राइंगल AEC हैव HB हैव द THE द सेम SAME सेम वर्टेक्स VER TX वर्टेक्स A एंड देयर THEIR देयर बेसिस BA ACS बेसिस लाई LIE लाई ऑन द THE द सेम SAME सेम स्ट्रेट STRAIGST स्ट्रेट लाइन LINE लाइन BC कोमा दे हैव HB हैव सम SOM सम एल्टीट्यूड ALTITUD। समझो, सिंस द 3 ट्राइंगल्स, सिंस मतलब चूंकि यहां पर 3 ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल है ABD है, ABD ट्राइंगल ABD, दूसरा ट्राइंगल है ADE है, दूसरा ट्राइंगल है आपका ADE ट्राइंगल AD, एंड तीसरा ट्राइंगल है AEC, तीसरा ट्राइंगल है AEC, तीसरा ट्राइंगल हो गया आपका यहां पर AEC हैव द सेम वर्टेक्स A। इस ट्राइंगल का भी वर्टेक्स A है, इस ट्राइंगल का भी वर्टेक्स A है, इस ट्राइंगल का भी शीर्ष वर्टेक्स A है, तो तीनों ट्राइंगल का एक ही सेम वर्टेक्स है जो कि आपका A है। एंड देयर बेसिस लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन BC। और देखो इस ट्राइंगल का बेस भी BC है, इस ट्राइंगल का बेस भी BC है, इस ट्राइंगल का बेस भी क्या है, BC है। तीनों ट्राइंगल का वर्टेक्स भी सेम है और तीनों ट्राइंगल का बेस भी क्या है, सेम है। तो दे हैव सम अल्टीट्यूड, तो इसीलिए ये अल्टीट्यूड रहेंगे। अल्टीट्यूड का मतलब होता है एक दूसरे की बिल्कुल डिक्टो कॉपी रहेंगे, एक दूसरे के जैसे रहेंगे, एक दूसरे के कैसे रहेंगे, जैसे रहेंगे, क्योंकि भाई इनका वर्टेक्स भी सेम है, तीनों का एक ही वर्टेक्स है ए, और तीनों ट्राइंगल का बेस भी सेम है BC, बेस भी सेम है यहां पर क्या, BC, बेस भी सेम है ना, इनका बेस भी कैसा है, इनका सेम है। तो ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम देयरफॉर, THERE देयरफॉर, FORE देयरफॉर, देयरफॉर मतलब इसीलिए। भाई जब तीनों ट्राइंगल का, अब एक
थ्योरम होता है, एक प्रमेय होता है कि भाई जब तीनों ट्राइंगल का सेम वर्टेक्स होता है और तीनों ट्राइंगल का सेम बेस होता है, तो इन तीनों ट्राइंगल के जो एरिया होंगे, तीनों ट्राइंगल के जो क्षेत्रफल एरिया होंगे, वो इनके बेस के समानुपाती होंगे। समझ गया? इसका मतलब जे है एरिया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, TRIANGLES, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स मतलब तीनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा ये क्या होगा, ये होगा समानुपाती। ये समानुपाती का चिन्ह होता है, इसको हम बोलते हैं समानुपाती। समानुपाती होगा देयर बेसिस, यहां लिखोगे THEIR, देयर बेसिस, BASES। देयर बेसिस मतलब कि इनका जो बेस है, तीनों ट्राइंगल का क्षेत्रफल, तीनों ट्राइंगल का एरिया इन तीनों ट्राइंगल के बेसिस के, इसका बेस, इसका बेस, इसका बेस, तीनों ट्राइंगल के बेसिस के समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब होता है जिस कंडीशन में इनके बेस होंगे उसी कंडीशन में इनका एरिया होगा। एरिया और बेस समानुपाती है। अब इनके बेस इक्वल है, इस ट्राइंगल का बेस, इस ट्राइंगल का बेस, इस ट्राइंगल का बेस, तीनों ट्राइंगल का बेस इक्वल है इक्वल। जितना बड़ा BD उतना ही बड़ा DE, उतना ही बड़ा EC, क्योंकि भाई BC को DE ट्रीसेक्ट कर रहे हैं, तीन इक्वल पार्टी में डिवाइड कर रहे हैं। इसलिए इस ट्राइंगल का बेस BD, इस ट्राइंगल का बेस DE, इस ट्राइंगल का बेस EC, इन तीनों ट्राइंगल का बेस कैसा है, इक्वल है इक्वल। तो भाई जब तीनों ट्राइंगल का बेस इक्वल रहेगा तो भाई बेस के समानुपाती है आपका एरिया। तो अगर इनका बेस इक्वल है तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। बेस इक्वल है तो एरिया भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि भाई समानुपाती है ना दोनों। तो ठीक है, तीनों ट्राइंगल का यदि बेस इक्वल है तो इनका एरिया भी कैसा होगा, इक्वल होगा। इनका बेस अगर इक्वल है तो एरिया भी इक्वल होगा, ट्राइंगल्स का एरिया भी कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो नीचे लिख लोगे आप यहां पर हैंस, HENC, हैंस। अब यहां लिख लोगे आप हैंस। अब हैंस में क्या लिखोगे समझोगे। हैंस में आप लिख लोगे यहां पर हैंस में लिख लोगे क्या, पहले ट्राइंगल का एरिया, पहला ट्राइंगल क्या है, पहला ट्राइंगल है ABD, है ना। तो यहां लिखोगे ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल ABD का एरिया, ये एरिया है ना, ट्राइंगल ABD का एरिया। और ये वाला ट्राइंगल ADE, ये वाले ट्राइंगल को बोलेंगे ट्राइंगल ADE, है ना। तो ट्राइंगल एरिया किसका एरिया, ये एरिया किसका एरिया, ट्राइंगल ADE का एरिया, है ना। और ये वाला ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल को बोले ट्राइंगल AEC पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ट्राइंगल AEC पढ़ेंगे, है ना। तो इसका एरिया ये एरिया किसका एरिया, ट्राइंगल AEC का एरिया। तीनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो, यहां लगा दिया मैंने रेशियो, यहां लगा दिया मैंने रेशियो। तीनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ये होगा इक्वल, किसके इक्वल होगा, इन तीनों ट्राइंगल का एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इन तीनों का रेशियो जो होगा वो किसके इक्वल होगा भाई, एरिया जो है वो बेस के समानुपाती है। इसलिए तीनों ट्राइंगल का एरिया, है ना, इसके बेस के रेशियो के इक्वल होगा। तो इस ट्राइंगल का बेस है BD, इस ट्राइंगल का बेस है BD रेशियो, इस ट्राइंगल का बेस है DE, और इस ट्राइंगल का बेस है आपका EC, इस ट्राइंगल का बेस क्या है आपका EC है। ठीक है, आया आपको समझ में यहां पर मैंने क्या लिखा हूं, तो समझोगे मैंने यहां पर क्या लिखा हूं, मैंने लिखा हूं भैया, अब तीनों ट्राइंगल का एरिया, इन ट्राइंगल का एरिया इनके बेस के समानुपाती है। इसलिए इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, तीनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इनके बेस का रेशियो, इनके बेस के रेशियो का क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और ये क्या आएगा, ये आएगा यहाँ पर आपका, ये क्या आएगा, ये आएगा आपका, है ना, ये आएगा आपका यहाँ पर क्या, इक्वल जाएगा आपका 1 रेशियो 1 रेशियो 1, ये जाएगा 1 रेशियो 1 रेशियो 1। क्यों? क्योंकि भाई इनका जो बेस है, इनका बेस इक्वल है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, उतना ही बड़ा ये है, इसलिए 1 1 1 आएगा यहाँ पर आपका, है ना, क्या आएगा, 1 1 1 यहाँ पर आपका आएगा।
इसलिए आप नीचे लिख लोगे आप देयरफॉर, THERE देयरफॉर, FORE देयरफॉर, देयरफॉर मतलब इसीलिए। अब भाई तीनों ट्राइंगल का रेशियो इक्वल है, ठीक है, इसका रेशियो भी एक है, इसका रेशियो भी एक है, इसका रेशियो भी एक है, इसका मतलब ये है कि तीनों ट्राइंगल इक्वल है, मतलब कि ये ब्लू वाला ट्राइंगल और ये रेड वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के इसका एरिया कैसा होगा आपका, इक्वल आएगा। तो यहां लिखोगे देयरफॉर एरिया, ARE एरिया, किसका एरिया, ये वाला ट्राइंगल ABD का एरिया ना, तो ट्राइंगल ABD का एरिया, ठीक है, तो ट्राइंगल ABD का एरिया और ये वाला ट्राइंगल, इसको हम पढ़ेंगे ट्राइंगल AEC का एरिया ना, तो इसको लिखेंगे हम एरिया, ARE एरिया, किसका एरिया, AEC का एरिया, तो ट्राइंगल AEC का एरिया, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया जाएगा आपका इक्वल। और दोनों ट्राइंगल का एरिया आपका इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि भाई ये दोनों ट्राइंगल का रेशियो 1:1 है ना भाई, दोनों ट्राइंगल के जब बेस इक्वल है, इसका बेस BD और इसका बेस EC, जब बेस इनका इक्वल है तो इनका एरिया भी इक्वल होगा, ठीक है, इनका बेस इक्वल है तो इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। और हमको यहाँ पर यही प्रूफ करना था, हमको यहाँ पर यही प्रूफ करना था, तो यहाँ कर दिया हमने भैया, ये वाला ट्राइंगल का एरिया और ये वाला ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, ये वाला ट्राइंगल है ब्लू ट्राइंगल, मतलब कि एरिया ARE एरिया ऑफ ये वाला ब्लू ट्राइंगल, BLU ब्लू ट्राइंगल, TRIANGLE एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल, और ये है आपका रेड ट्राइंगल है ना, और एरिया ऑफ रेड, एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल, TRIANGLE है ना, ये जाएगा आपका इक्वल। और ये हमको करना था प्रूफ, HENC हैंस प्रूफ, PROVED हैंस प्रूफ हमने यहाँ पर कर दिए, ठीक है। इसके आप नोट्स बना लीजिए, पेपर में आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। चलिए, तो चलिए भैया, ये हो गया यहाँ पर हमारा ना। अब चलो, अब इसके नीचे हमको एक चीज यहाँ पर और प्रूफ करना था, वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमको क्या प्रूफ करना था, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया था कि भैया प्रूफ करो इस ब्लू ट्राइंगल को बीच से काटने की एक ऐसी मेथड ढूंढो कि इस ब्लू ट्राइंगल को हम काट करके इस रेड ट्राइंगल के ऊपर हम किस तरीके से फिट करेंगे, और तो ये क्या, तो ये कैसा होगा ना। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, यहाँ लिखोगे आप थस, THUS थस द एरिया, ARE एरिया ऑफ द शेडेड, SHADD शेडेड ब्लू, BLU ब्लू ट्राइंगल, TRIANGLE ब्लू ट्राइंगल इज इक्वल, EQUL इक्वल टू द एरिया, ARE एरिया ऑफ द शेडेड, SHADED शेडेड रेड, RED रेड ट्राइंगल, TRIANGLE है ना। थश द एरिया ऑफ शेडेड ब्लू ट्राइंगल, शेडेड ब्लू ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल, बराबर है टू द एरिया ऑफ शेडेड रेड ट्राइंगल। शेडेड ब्लू ट्राइंगल का एरिया और शेडेड रेड ट्राइंगल का एरिया, दोनों ट्राइंगल का एरिया आपका कैसा है, इक्वल है। दोनों ट्राइंगल का एरिया आपका कैसा है, इक्वल है इक्वल है ना, इक्वल। अरे ब्लू ट्राइंगल का एरिया और रेड ट्राइंगल का एरिया, दोनों ट्राइंगल का एरिया आपका इक्वल है, यहाँ पर हमने यही लिखे है इक्वल है ना। तो चलो, अब हमको इस ब्लू ट्राइंगल को ऐसे कितने भागों में काटना है कि रेड ट्राइंगल को कवर कर ले, हमको यहाँ पर वो बताना है। तो इसी का आंसर हमारा यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे, इसी का आंसर यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे। तो नीचे लिखेंगे टू कवर COVER, टू कवर द रेड, RED रेड ट्राइंगल, TRIANGLE टू कवर द रेड ट्राइंगल, कट CUT कट द ब्लू, BLU ब्लू ट्राइंगल, TRIANGLE ब्लू ट्राइंगल इंटो INTO इंटो टू, TWO2 पीसेस, PIECES पीसेस, Y ड्राइंग, DRAWING ड्राइंग, A LINE लाइन, फ्रॉम FROM फ्रॉम द, THE द वर्टिक्स, VERTICS
TEX, वर्टिक्स A2, वर्टिक्स A2 द, वर्टिक्स A2 द, लिखोगे आप यहां पर वर्टिक्स A2 द मिड पॉइंट, MID मिड पॉइंट, POINT पॉइंट ऑफ BD। अब समझो यहां पर हमने क्या लिखे है वो समझोगे आप यहां पर। टू कवर द रेड ट्राइंगल, अब हमको इस रेड ट्राइंगल को कवर करना है। इस ब्लू ट्राइंगल को ऐसे कितने बार हम काटे कि ये रेड ट्राइंगल को कवर कर ले, तो हमको इसको ब्लू ट्राइंगल को काट करके इस रेड ट्राइंगल को कवर करना। टू कवर रेड ट्राइंगल, कट द ब्लू ट्राइंगल इनटू 2 पीसेस, तो हमको इस ब्लू ट्राइंगल को 2 पीसेस में कट करना पड़ेगा। कितने पीसेस में? 2 पीसेस में कट करना पड़ेगा। बाय ड्रॉइंग ए लाइन, एक लाइन ड्रॉ करके, फ्रॉम द वर्टिक्स ए टू द मिड पॉइंट ऑफ BD, द मिड पॉइंट ऑफ BD। इस BD का जो मिड पॉइंट है, इस BD का जो मिड पॉइंट है ये, इस BD का मिड पॉइंट हो गया आपका ये। इस BD के मिड पॉइंट को इस वर्टिक्स से एक लाइन ड्रॉ करके इसको 2 इक्वल पार्ट में कट करना पड़ेगा। और जब हम तो इसको 2 इक्वल पार्ट में कट कर लेंगे तो ये दोनों इक्वल पार्ट को जब हम इस रेड ट्राइंगल के ऊपर बिछाएंगे तो ये BD जो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट इस ट्राइंगल को पूरी तरह से कवर कर लेगा। ठीक है, और इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो पूरी तरह कवर कर लेगा। यहां पर यही कहा गया है। चलो अब इसके आगे लिख लोगे, इसके आगे लिख लोगे आप, इसी के आगे है ना, इसके आगे लिख लोगे, यहां लिखवा दे रहा हूं मैं आपको है ना, इसी के आगे लिख लोगे। अब इसके आगे क्या लिखोगे? इसके आगे लिख लोगे रीअरेंजिंग, REARRANGING, रीअरेंजिंग दिस THEAC, दिस 2 TWO2 pieces, 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 suitably, bill, WILL, bill, EXACTLY, exactly, COVER, cover, the the red, RE red triangle, TRIANGLE, है ना। हमने इस AB ट्राइंगल को इस BD के मिड पॉइंट से इस वर्टिक्स को मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर ली है। इसको हम इस तरीके से ये 2 पार्ट में डिवाइड काट देंगे, है ना, बीच से काट देंगे। तो रीअरेंजिंग, जब इसको हम रीअरेंज करेंगे दिस 2 पीसेस, तो ये जो 2 पीसेस सुटेबली विल एग्जैक्टली कवर द रेड ट्राइंगल, तो 2 पीसेस इस रेड ट्राइंगल को पूरी तरह कवर कर लेंगे। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है प्यारे, इतना आप नोट्स बना लीजिए, आपको एग्जाम में ऐसे लिख करके आना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।